दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें काफ़ी रहस्यात्मक बातें आपको बताई जाएंगी। इसमें यह भी बताया जाएगा कि कैसे एक स्वामी ने महामृत्युंजय जाप से सुपर कंप्यूटर को बंद कर दिया और कैसे नासा के वैज्ञानिक और कई अन्य देशों के जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय कंट्री आज भी संस्कृत में वेदों में रिसर्च कर रहे हैं और हमारे किस ऋषि ने जो एरोप्लेन का कॉन्सेप्ट है वो सब प्रथम दिया था, वो सारी बातें इसके अंदर बताई जाएंगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीएस आचार्य में। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत से मिलाने वाला हूं और इनका नाम है रोशन शर्मा। ये बिलोंग करते हैं बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट से और उसके बाद इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन ली दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इन्होंने बीटेक और एमटेक किया जिसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 9 थी और उसके बाद इनकी जर्नी जो शुरू हुई वो और भी काफ़ी दिलचस्प है। आइए हम रोशन शर्मा जी से ही पूछते हैं कि उनकी अगली जर्नी कैसी रही। आपका स्वागत है रोशन जी, आप कुछ अपने जर्नी के बारे में बताइए जिससे कि सबको प्रेरणा मिले। मैं करियर स्टार्ट किया बोइंग कंपनी एज ए इंजीनियर और एक साल बाद मैं बना मैनेजर ऑफ द कंपनी, देन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी एंड आई completed MTech. The company promoted me as a deputy director और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एक डिग्री दिया, एक बड़ा यूनिवर्सिटी का आयोजन किया और उसमें हमको MBA फाइनेंस दिया। मैंने MBA फाइनेंस किया नहीं, पढ़ा नहीं। कंपनी में प्रमोशन के कारण हमको माना गया कि ये बढ़िया मैनेजमेंट कर सकता है, बढ़िया इसके पास नॉलेज है। और उसके बाद आज भारत सरकार का CDAC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में काम कर रहा हूँ और ध्येय IAS में मैंने IAS का प्रिपरेशन का क्लास किया और मैं इंटरव्यू भी दिया। फिर वापस अमेरिका चला गया, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाया और एज ए डिप्टी CEO काम किया। तो बेसिक इंट्रोडक्शन ये है। और कोई दूसरा सवाल? हाँ, दूसरा सवाल ये है कि जब आपसे बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि जब एक बार आप अपनी जॉब में थे फॉरेन में, तो जो एप्पल कंपनी के मालिक हैं स्टीव जॉब, तो वो आपके यहाँ आए हुए थे डिनर पे और उनके बच्चे भी आए हुए थे। तो आपने उनसे एक बड़ा रोचक सवाल पूछा कि जो आपके बच्चे हैं ये कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कुछ उसके बारे में बताइए कि वो क्या था। हाँ, इसमें एप्पल कंपनी के फाउंडर भी थे और मिल्टन कंपनी के भी CEO थे और मैंने कहा, इनवाइट किया कि भारतीय खाना खिलाएंगे आपको। जी। तो बच्चे ने पहले जवाब नहीं दिया सवाल का जो मैं पूछा और बाद में बच्चे बताए कि मैं कोई iPhone इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और पापा ने बताया कि बेटा iPhone तुम यूज़ करोगे अभी कम एज में तो तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा सोच, विचार, एक्टिविटी कुछ खराब हो सकता है। iPhone मैंने डिज़ाइन किया और 19 साल के बाद, 18 साल के बाद हम तुमको एक नॉर्मल फ़ोन देंगे जिसमें तुमसे बात हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, और iPhone नहीं प्रिफर करता हूँ। अच्छा। तो इससे लगा कि ये चीज़ मैं अपनी फैमिली में भी
अपने बच्चों से भी यही काम कर रहा हूँ अभी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी बताया कि मैंने भी अभी अपने बच्चों को 11th में आपकी बेटी है और 5th में आपका भी बेटा है, कि अभी मैंने भी अपने किसी बच्चे को कोई फ़ोन नहीं दिया है। तो लेकिन आजकल देखते हैं कि बच्चे पैदा बाद में हो रहे हैं और उनके हाथ में फ़ोन आ जाता है और उसका वो यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ ना कुछ नकारात्मक परिणाम भी वो सामने आते हैं। तो इसी के साथ आपने एक और मुझसे अपनी बात शेयर की थी कि जब आप एक बार नासा में गए हुए थे, इनवाइट थे, और वहाँ पे आपको कुछ बुक भेंट की थी, और जब आपने उन बुक को खोल के देखा तो पता चला कि ये तो हमारे ऋषि जो है, ऋषि भारद्वाज, उनकी ही थ्योरी है और उनकी ही बुक है। तो आपको जब वो बुक मिली तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, उससे पता चला कि एरोप्लेन जिसमें हम चढ़ते हैं, आज यूज करते हैं, सबसे पहले पुष्पक विमान महर्षि भारद्वाज ने बनाया। और हम भारतीय कल्चर को कई बार सोचते हैं कि यूनिफॉर्म नहीं है, कमियां बहुत ज़्यादा है। और आज मैं 2011 में भारत वापस आया और उस समय वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड में तब 10 या 12 यूनिवर्सिटी था जो संस्कृत पढ़ रहा था, वेदों को पढ़ रहा था, पुराणों को पढ़ रहा था, उपनिषद को पढ़ रहा था और मेरे शास्त्रों को, भगवत गीता, रामायण को पढ़ रहा था। और भारत में एक भी यूनिवर्सिटी संस्कृत नहीं थी। आज जी जी जी, आज 45 यूनिवर्सिटीज वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जी जी, जैसे कंट्रीज में है। और भारत में इस सरकार बनने के बाद, जी, मोदी जी की सरकार बनने के बाद 3 यूनिवर्सिटी संस्कृत का काम कर रहा है। तो संस्कृत क्या है? इसी से सारा महर्षि, सारा रिसर्चर ने एडवांस रिसर्चिंग किया और जीवन को अच्छे से जीने का तरीका सिखाया। बिल्कुल बिल्कुल, जो भारत में है। बिल्कुल, जो संस्कृत है वो सभी भाषाओं की जननी है और उसके लिए काम करने के लिए भारत के अंदर ही बहुत कम लोग हैं। और जो हमारा गूढ़ रहस्य है ऋग्वेद के द्वारा, अथर्ववेद के द्वारा, हमारे 4 वेद हैं, चारों वेदों के द्वारा, वो हमारे हिंदू समाज में, देव समाज में मुश्किल से किसी व्यक्ति के घर पे मिलेगा कि उनके घर पे वेद हो और उसका वो अध्ययन करते हो। तो मुझे तो सौभाग्य से एक ऐसे गुरु मिल गए हैं जो, मैं यूपी के बिजनौर जिले से, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं, और वहीं पे हमारे गुरु हैं सतपुरुष बाबा फुलचंदे वाले। और उनका जो सारा रिसर्च है, उन्होंने बुक भी लिखी, उन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया और वैदिक, जो हमारे रिसर्चर थे जिन्हें हम पहले ऋषि बोलते थे और जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें उन्हें रिसर्चर बोलते हैं, तो उन पे उनकी गहरी रुचि है और वो उसी का प्रचार प्रसार करते हैं। और इस समय देश विदेश और अपने पूरे आसपास में सब में घूम घूम कर उसका प्रचार भी करते हैं। तो आपकी जो ये बातें हैं कि नासा में भी ये सारी चीजें चल रही हैं, तो ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्धशाली है। लगभग 1 महीने पहले भगवान विष्णु का फोटो जारी किया नासा ने। जी जी जी, हमारे मोबाइल पे मैसेज आया कि जो भगवान विष्णु को वेदों में लिखा गया है, ऋग्वेद में लिखा गया है, वही भगवान विष्णु उसी स्थान पर, उसी समुद्र में, और नाग देवता उनको ऊपर है और कोई इंसान भगवान विष्णु है
और रिसर्च कर रहे हैं पूरे भारत के लिए, पूरे विश्व के लिए। जी जी जी। और उनको गाइड कर रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है, कैसे काम करना है, कैसे सामाजिक समरसता बनाना है। तो आज भी नासा ने जारी किया है। जी जी जी। और दूसरा बात एक और बोलना चाहते हैं, अथर्ववेद का नाम ने लिया। जी जी जी। उसमें 70 बार जी जो भारत में चल रहा है सरकार गणतंत्र से, जी जी। 70 बार गणतंत्र लिखा हुआ है कि बने। गणतंत्र शब्द का उल्लेख 70 बार है। हाँ, तो हमारे कल्चर जो है, हमारा जो संस्कृति है जी और हमारा जो सोच है, जी जो विचार है, व्यवहार है, वसुधैव कुटुंबकम का, ये हर भारतीय अपने जीवन में लागू करता है और गणतंत्र को चलाता है। और आखिरी और इंटरेस्टिंग एक बात आपने मुझे बताई थी कि जो स्वामी नित्यानंद सरस्वती जी हैं, मात्र अगर ऐसी शिक्षा की बात करें, वैसे तो बहुत ज्ञानी हैं, तो कि 10th पास हैं, और वो उनका जो मूल काम है, उन्होंने चुना कि मुझे योग का प्रचार करना है, देश में विदेश में जहाँ भी जाते हैं वो योग का प्रचार करते हैं। और एक बार का आपने वाकया बताया था कि महामृत्युंजय जाप से उन्होंने सुपर कंप्यूटर को भी कंट्रोल कर लिया था, तो उसके बारे में भी थोड़ा अगर आप बता दें तो अच्छा होगा। स्वामी नित्यानंद सरस्वती स्वामी सत्यानंद सरस्वती के शिष्य हैं और स्वामी शिवानंद सरस्वती जो केरल के थे और ऋषिकेश में रहते थे, जी, बेसिकली उनके शिष्य हैं। अच्छा, ओरिजिन वहां से हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। और 3 महीने पहले उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और वहां पर 500 साइंटिस्ट बैठे हुए थे। अच्छा। और सुपर कंप्यूटर जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस कंप्यूटर था, वो काम करना बंद कर दिया। इस बात को सिखाते हैं कि जो भी सिस्टम काम कर रहा है, जो भी रिसर्च काम कर रहा है, उसका ओरिजिन हमारे धरती, हमारी मिट्टी, हमारी पानी से उत्पन्न हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों से उत्पन्न हुआ है। तो ये बात अब साबित हो गया और 500 साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि इस महामृत्युंजय मंत्र में क्या है ऐसा। जी जी जी, है ना। तो बड़ा वंडरफुल रहा और सारा रिसर्च, सारा भारतीय ऋषि मुनियों को दिया है, इस मिट्टी से ही बना हुआ है। तो ऐसा मैं मानता हूं। नहीं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और अपनी संस्कृति के बारे में आपने विदेशों में जाकर के भी आपने प्रचार प्रसार किया और आपके ऐसे संस्कार और ये सारी चीज़ जो आपने बताया कि मेरे पिताजी की देन है, उनको भी हम नमन करते हैं और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज की ये बड़ी अच्छी मुलाकात रही और फिर आपसे मिलना होगा कभी, तो फिर आपसे इस विषय में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पिताजी और सबको प्रणाम।